नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसपे मैं हर रोज़ 5 मिनट की एक वीडियो डालता हूं, जिसमें हम एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉक। तो दोस्तों, क्लॉक के अंदर जो बातें हमें याद रखनी है कि क्लॉक के अंदर एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आवर हैंड। मिनट हैंड और छोटे वाला होता है आवर हैंड। तो जो मिनट हैंड होता है दोस्तों, इसके अंदर जो हमें याद रखना है वो याद रखना है 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री होते हैं और हावर हैंड के अंदर 1 मिनट में 0.5 डिग्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 6 डिग्री और 0.5 डिग्री क्या चीज़ है दोस्तों? 0.5 डिग्री और 6 डिग्री ये मिनट हैंड की और आवर हैंड की स्पीड है। क्या है दोस्तों? स्पीड कि 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री चलेगा। 6 डिग्री पर मिनट। क्या है ये? मिनट हैंड की स्पीड। इसी तरह आवर हैंड की स्पीड क्या है? 0.5 डिग्री। राइट, 0.5 डिग्री पर मिनट। ओके। इसके बाद में जो हमें बात याद रखनी है वो है कि इनकी रिलेटिव स्पीड, कि मिनट हैंड भी चल रहा है और आवर हैंड भी चल रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड मिनट हैंड की और आवर हैंड की रिलेटिव स्पीड होती है 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 5.5 डिग्री कर लो या फिर 11/2 डिग्री। ये इसकी पर मिनट रिलेटिव स्पीड होगी दोस्तों, दोनों की। एक बात और याद रखनी है दोस्तों हमें, वो है क्या कि टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड टू ओवरकम आवर हैंड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5.5। राइट, तो ये लगभग आपका 65 समथिंग आता है। 65 सही 5/11 ये आएगा दोस्तों। तो इसका हम यूज करेंगे। अब एक बात और वैसे ही बता दूं आपको कि ये 6 डिग्री और ये 0.5 डिग्री आया कहाँ से। तो दोस्तों, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का मतलब क्या है कि जब हम ये मिनट हैंड मान लो इस पूरी क्लॉक के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। 360 डिग्री, और ये कितने मिनट कवर कर लेगा? 60 मिनट कवर कर लेगा। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये 6 डिग्री पर मिनट आता है। सिमिलरली इसके केस में, आवर एंड के केस में, जो आवर एंड है वो जब पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो 12 घंटे हो जाएंगे उसको। तो 360 डिवाइडेड बाय 12 आवर इंटू आवर को मिनट में चेंज करेंगे पर मिनट निकालने के लिए, तो ये 0.5 डिग्री पर मिनट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सब बातें याद होगी होंगी। नाउ गाइस, जो हम इसके अंदर क्लॉक के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आएंगी वो 5 टाइप की प्रॉब्लम आएगी। 5 टाइप की प्रॉब्लम आएगी। एक, आपको एंगल निकालना होगा और टाइम दे देगा। एक आपको टाइम निकालना होगा, एंगल दे दिया जाएगा, गिवन गिवन। एक इसके अंदर आती है दोस्तों मिरर बेस्ड प्रॉब्लम, मिरर में कैसे दिखेगा। एक इसके अंदर आती है दोस्तों ओवरऑल गेन या लॉस पर डे। ओके। एक इसके अंदर प्रॉब्लम आती है दोस्तों, एंगल हो गया, टाइम हो गया, मिरर, ओवरऑल गेन। एक इसके अंदर आती है स्लो एंड फास्ट क्लॉक। ये मेनली 5 टाइप की प्रॉब्लम होंगी दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगी। तो इनको हम देख लेते हैं। जो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड वो ये है कि एंगल वाले केस में, एंगल जब भी निकालना देगा आपको तो इसके अंदर याद रखना दोस्तों, फॉर्मूला याद कर लो, थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 h।
ये फॉर्मूला याद कर लो दोस्त, मोड में रहेगा ये, कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव कर देना। ये एम क्या है दोस्तों, ये एम है मिनट, और ये एच है आपके आवर। ओके, और थीटा है आपका एंगल। ठीक है दोस्तों, एंगल के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले सारे देख लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, तो माफ कर देना। दूसरा, टाइम के केस में फॉर्मूला याद रखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2/11। इसका अपोजिट कर दो, 2/11 ब्रैकेट शुरू, 2/11 30 h प्लस माइनस थीटा। ये टाइम के केस में फॉर्मूला रहेगा। मिरर के केस में, जो फॉर्मूला हम याद रखेंगे दोस्तों, वो होगा एक्चुअल टाइम प्लस मिरर टाइम विल बी इक्वल टू 12 o'clock। ठीक है दोस्तों, इसमें से कोई भी आपको एक टाइम दे देगा और दूसरा निकालना होगा, उसको दूसरे डे जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में एक ओवरऑल गेन, फोर्थ प्रॉब्लम जो रहेगी आपकी, ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन या लॉस का फॉर्मूला इसका होता है दोस्तों, जो हमने वो 65 से 5/11 किया था, रिलेटिव स्पीड निकाली थी, वहीं से आएगा 720/11 माइनस एक्स इंटू 24/60/x। ये फॉर्मूला रहेगा दोस्तों ओवरऑल गेन और लॉस का। ये आपको याद करना है दोस्तों, तो याद कर लीजिए इसको। एक जो स्लो एंड फास्ट क्लॉक का जो कंसेप्ट रहेगा, उसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको देगा कि कोई क्लॉक है, उसके अंदर 4:20 हुए हैं, और जबकि एक्चुअल टाइम 4 बजे है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि ये क्लॉक ये क्लॉक 20 मिनट 20 मिनट फास्ट है। ओके, इसी तरह मान लीजिए ऐसे भी दे देगा, 3:40 हुए हैं मान लीजिए, तो किसी घड़ी में 3:40 हुए हैं, बट एक्चुअल में 4 बज रहे हैं, तो ये क्लॉक 20 मिनट स्लो है। तो ये प्रॉब्लम्स रहेगी दोस्तों, और ये फार्मूलेज रहेंगे इसके। अब हम इसके बारे में हमारी बुक से पढ़ेंगे, और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। पहली है, बाय हाउ मैनी डिग्री विल द आवर एंड मूव इन ए पीरियड ऑफ 2.5 आवर्स। ऑप्शन है 85 डिग्री, 75 डिग्री, 95 डिग्री और 105 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि भाई कितना डिग्री चला आवर एंड 2.5 घंटे के अंदर। तो हमने सीखा दोस्तों कि 1 मिनट के अंदर आवर एंड चलता है 0.5 डिग्री, तो 60 मिनट के अंदर चल जाएगा वो 30 डिग्री। तो 60 गुना में 0.5 करेंगे तो 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री आपका आवर एंड चल जाएगा। और इसके बाद में 1 घंटे में चलता है 30 डिग्री, तो इसी तरह 2 घंटे के अंदर चल जाएगा वो 60 डिग्री चल। और आधे घंटे के अंदर दोस्तों कितना आ जाएगा, फिर 15 डिग्री और आ जाएगा। तो 60 के अंदर जब 15 जोड़ेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों अगला सवाल है, बाय हाउ मैनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर एंड 20 मिनट। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, कि जो मिनट हैंड है, वो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चलता है दोस्तों, 1 मिनट में 6 डिग्री तक चलता है। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री। हमें कितना जाना है, 1 घंटा और 20 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट के अंदर कितना हो गया दोस्तों, 60
गुणा में 6 डिग्री, तो 360 डिग्री। ये 1 घंटे का निकल गया दोस्तों। अब अपने को 20 मिनट का भी निकालना है। 20 मिनट के लिए तो 1 मिनट में 6 डिग्री और 20 मिनट के अंदर दोस्तों चलेगा 6 गुणा में 20, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दो, 360 प्लस 120 कितना आ गया दोस्तों, 480 डिग्री चलेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट था। ठीक है दोस्तों, अब ये कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:30। ओके, ऑप्शंस हैं 75 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 125 डिग्री। एंगल फाइंड करना है दोस्तों जब टाइम होगा 4:30। 4:30 कैसे बजते हैं, यहाँ बजेंगे 3, ये बज गया आपका 4 और यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमको। कैसे निकलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, वो था थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h मोड के अंदर। ये फॉर्मूला बताया था दोस्तों। तो इसके अंदर पुट करेंगे, m से बताया था मिनट, तो मिनट का ये उठा लो 30 मिनट, 11/2 इंटू में 30 माइनस में, और ये बताया था आपको आवर के लिए, तो ये 4 उठा लो इसका, 30 इंटू एच मोड के अंदर। इसको सोल्व करेंगे जब आएगा हमारे पास 15 इंटू 11 कितना आ गया दोस्तों, 15, 15 एकम 15, 5 165 माइनस इसको 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120। 165 में से 120 घटा दोगे दोस्तों तो हमारा आएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3 o'clock। टाइम 3 o'clock दे दिया दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे इसको। वैसे तो हमें पता है कि जब 3 बजेंगे तो कितना 90 डिग्री का ही एंगल होता है, पर फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास 11/2m माइनस 30h मोड। तो मिनट की जगह आप 0 रख दीजिए, क्योंकि 0 है। 11.2 इंटू 0 माइनस 30 इंटू 3, तो यहाँ से दोस्तों ये 0 हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा ये 30 इंटू 3 यानी कि 90 माइनस का मोड खुलेगा तो ये बन जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock आर द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर सेपरेटेड बाय 30 डिग्री। अब इसने दोस्तों टाइम दे दिया हमको और एंगल, टाइम पूछ लिया और एंगल दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने टाइम के लिए आपको कि 2/11 ब्रैकेट शुरू 30h प्लस माइनस थीटा। ओके, यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2/11 30 इंटू में h रखते हैं दोस्तों, जो पहले वाला टाइम होता है उसको 5 प्लस माइनस थीटा। थीटा कितना दे रखा है दोस्तों, 30 डिग्री। तो यहाँ से आ गया दोस्तों अपने पास 2/11, इसको करेंगे तो ये आ गया 5 दिए 15, 150, और यहाँ से आ गया प्लस माइनस 30। तो ये दो ऑप्शन आ गए दोस्तों। अगर प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180 और एक आएगा 2/11, और ये आ गया आपका 2/11 और 5 में 120। ठीक है दोस्तों, तो इसके दो आंसर ये हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों कि ए फॉल्टी क्लॉक इज सेट करेक्ट एट 7 AM। एक कोई ख़राब घड़ी है, उसको हमने इज सेट करेक्ट एट 7 AM, ख़राब घड़ी को 7 के ऊपर हमने लगा दिया कि 7 बज रहे हैं उसमें। इफ़ इट लूजेज 5 मिनट एवरी आवर, 5 मिनट हर घंटे में लूज कर जाएगी क्लॉक। ठीक है, इफ़ इट लूजेज 5 मिनट एवरी आवर, फाइंड द टाइम शोन ऑन द क्लॉक व्हेन द एग्जैक्ट टाइम इज 6 PM ऑन द सेम डे। Find the time shown on the clock when the exact time is 6 PM on the same day. From 7 AM to 6 PM कितने घंटे हो गए दोस्तों, 11 आवर्स हो गए। ठीक है,
तो इन 11 आवर के अंदर वो कितना लूज़ कर जाएगी, हर घंटे 5 मिनट लूज़ कर रही है तो 55 मिनट लूज़ कर देगी। तो 55 मिनट लूज़ हो गई तो इसका मतलब वो 55 मिनट स्लो हो चुकी है। इट बिकम्स स्लो बाय 55 मिनट। तो 10 जो टाइम होगा shown on 40 clock will be equal to 6 o'clock माइनस 55 मिनट। तो ये आ गया आपका कितना, 5:05। ओके दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 2 hands ऑफ ए क्लॉक कंसाइड्स आफ्टर एवरी, ये गेन और लॉस वाला प्रॉब्लम है दोस्तों। ये फॉल्टी क्लॉक वाला था, ये गेन लॉस वाला है। तो इसके अंदर 2 hands ऑफ ए क्लॉक कंसाइड्स आफ्टर एवरी 62 से 5/11 मिनट फाइंड ओवरऑल गेन या लॉस। तो आपको फॉर्मूला बताया था ओवरऑल गेन या लॉस का, पर डे विल बी इक्वल टू, क्या बताया था दोस्तों, 720/11 माइनस एक्स ब्रैकेट इंटू 24 इंटू 60/x मिनट। तो दोस्तों जो ये x है ये क्या है हमारा, ये है हमारा 62 से ही 5/11, ये हमारा x की वैल्यू है। तो इसको जब हम पुट करेंगे उसमें 62 5/11 इंटू में 24 इंटू 60/x, 62 से ही 5/11, ठीक है, 387 कुछ आएगा ये। तो ये ऐसे, ये 11 पर चला जाएगा। तो यहाँ से जो भी आएगा वो ओवरऑल गेन या लॉस आ जाएगा। ओके। इसके बाद में सीन थ्रू ए मिरर द आर्म्स ऑफ ए क्लॉक शोन 7:15। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम, 7:15 हो रखे हैं दोस्तों। तो एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, तो 7:15 आपको फॉर्मूला बताया था, एक्चुअल टाइम प्लस मिरर इमेज विल बी इक्वल टू 12। तो जो अपना मिरर है 7:15 दिखा रहा है, 12 बज के, तो एक्चुअल टाइम प्लस ये इधर चला जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस 12 में से 1 आवर को उधर ले, 1 आवर उधार ले लो, ठीक है। उधार का मतलब यहाँ बच गए 11, ठीक है। और यहाँ से 1 आवर जब इसमें से जाएगा तो इस 1 आवर में से इसको घटाओ 15 मिनट को, यानी कि 60 मिनट में से 15 मिनट गए, कितना आ गया आपका 45 मिनट। ऑल राइट। अब जो 11 आवर बचे हुए थे उसमें से इस 7 घंटे को, 7 बजे को घटा दो। तो यहाँ से घटेगा तब ये आए 11 में 7 गए 4, तो 4 आवर 45 मिनट विल बी द आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। आई होप सारी प्रॉब्लम्स मैंने अच्छे से कोई डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट कर दीजिए बस एक, ओके, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो में जुड़ने के लिए। यही टॉपिक था क्लॉक का, जो अब ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।